नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित की जा रही पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। हालांकि परियोजना के कुछ हिस्सों में कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन पालमपुर से पद्दर खंड पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। मुख्य कारणों की बात की जाए तो जहां पर डीपीआर नहीं बन पाई है, सलाहकार की नियुक्ति में देरी, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं और इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप भी शामिल हैं। पालमपुर से पद्दर के खंड को पहले 2 लेन के रूप में विकसित करने की योजना थी। इसके लिए वर्ष 2021 में एक डीपीआर भी तैयार की गई थी। तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी भी दी, लेकिन दिसंबर 2022 में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे 2 लेन की बजाय 4 लेन करने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात कर पर्यटन और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए इसे उच्च प्राथमिकता देने को कहा। इसके चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पुरानी डीपीआर को रद्द कर नई डीपीआर तैयार करने की आवश्यकता पड़ी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर जारी किए थे, लेकिन भागीदार नहीं मिलने के कारण टेंडर फिर से जारी करने पड़े। बिना सलाहकार के डीपीआर तैयार नहीं हो सकती, जिससे पूरा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। जब तक डीपीआर तैयार नहीं होती, तब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। स्थानीय निवासियों और भूमि मालिकों की सहमति लेना भी एक बड़ी चुनौती है। हिमाचल में गैर भाजपा सरकार होने के कारण कई राजमार्ग परियोजनाएं केंद्र की प्राथमिकता में भी नहीं हैं। यह भी एक कारण है कि परियोजना की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। पठानकोट पालमपुर खंड पर कार्य तेजी से चल रहा है और यह 1 वर्ष में पूरा होने की संभावना भी लग रही है। पद्दर से बिजनी खंड पर भी निर्माण कार्य जारी है। केवल पालमपुर से पद्दर खंड बिना डीपीआर के रुका हुआ है। अगर अगले 2 महीनों में सलाहकार नियुक्त हो जाता है तो डीपीआर 1 वर्ष में तैयार हो सकती है। उसके बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार से लगातार संवाद बनाए रखना होगा, ताकि परियोजना को प्राथमिकता मिले। भूमि अधिग्रहण को सुचारू रूप से करने के लिए स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना भी जरूरी है। उचित मुआवजा और पुनर्वास नीति लागू करने से विरोध को कम किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आकर्षक बनाना होगा। यह 4 लेन परियोजना हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास और पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रशासनिक देरी, राजनीतिक गतिरोध और भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रुका हुआ है। यदि सलाहकार की नियुक्ति जल्द होती है तो डीपीआर 2025 के अंत तक पूरी हो सकती है और परियोजना के निर्माण में 3 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि वर्ष 2029 तक यह राजमार्ग बनकर तैयार हो सकता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, केंद्र राज्य समन्वय और प्रभावी प्रशासनिक हस्तक्षेप से इस परियोजना को गति दी जा सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमें बताएं कि आगे हम किस विषय पर वीडियो बनाएं। अगर आपके पास कोई विषय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।